कैसे हैं आप लोग? मैं ठीक हूँ, आपकी पिया। आज बस ऐसे ही मन किया बहुत दिनों बाद आपसे बात करने का। ऑफिस से थोड़ा सा टाइम फ्री था तो मैंने सोचा कि बात कर लेते हैं। मैं एक्चुअली जिस बारे में बात करना चाहती हूँ वो दुबई लाइफ के बारे में ही है। ऑफ कोर्स बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पर आकर जॉब करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं। उन्हें लगता है यूएई में बहुत जॉब अपॉर्चुनिटी है। मुझे भी ऐसे ही लगता था। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि है दुबई में जॉब्स हैं, पर बेसिकली यहाँ पर अगर आप लोग ये सोच के परसेप्शन लेकर आ रहे हैं कि आप आएंगे और बहुत इजीली जॉब्स मिल जाती हैं कंपैरेटिवली टू इंडिया और पाकिस्तान और एनी अदर कंट्री, तो ऐसा नहीं है। यहाँ अगर अपनी अलग स्ट्रगल्स हैं जो आपको यहाँ आने के बाद पता चलती हैं और आप उन्हें फील करते हो, और उसके बाद फिर आप कहीं नहीं बोल सकते हो, ना अपने घर वापस जा सकते हो, ना आप यहाँ वाले लोगों के रहने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता। लोगों के माइंड में होता है कि हम यूएई जाकर बहुत ज़्यादा कमाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ की स्टार्टिंग सैलरी भी बहुत कम है और एक अच्छी अर्निंग में टाइम लगता है। तो अगर कोई कहता है आते ही आपको बहुत जॉब मिल जाती हैं और बहुत ज़्यादा, नहीं, जितनी आप कमाते हो उतने ही खर्चे भी हैं। इट इज़ ऑल्सो अ वेरी वेरी एक्सपेंसिव सिटी। तो बस उसी के बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहती थी। जो भी लोग यहाँ पर फ्रेशर आना चाहते हैं, फ्रेशर इन द सेंस अगर आपके पास थोड़ा एक्सपीरियंस भी अपनी कंट्री का भी है तो वो भी यहाँ फ्रेशर ही काउंट होते हैं। लेट मी टेल यू स्ट्रेट फॉरवर्डली, यहाँ कभी भी आपके कंपनी के एक्सपीरियंस को वो काउंट ही नहीं करेंगे। उनके लिए एक्सपीरियंस मैटर करता है कि यूएई में आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस है या नहीं। अगर आप, मैं ये बोलती हूँ कि मैंने इंडिया में बहुत ज़्यादा काम किया, जैसे मेरा टीचिंग में एक्सपीरियंस था, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में था, तो वो उसको उन्होंने यहाँ कंसिडर ही नहीं किया। आप यहाँ पर एज अ फ्रेशर ही काउंट होगे, तो पहले ही आपकी सैलरी का स्केल उसके हिसाब से स्टार्ट होगा। पहले तो मैं आपको बताऊँ, आपको अपॉर्चुनिटीज़ ही बहुत कम मिलेंगी, क्योंकि मोस्टली लोगों की जो जॉब क्राइटेरिया में होता है कि प्लीज़ अप्लाई इफ़ यू हैव एक्सपीरियंस ऑफ यूएई, तो आधी जॉब तो वैसे ही आपकी कट जाएगी। फिर उसके बाद जब आप अप्लाई करते हैं, आप एज अ फ्रेशर काउंट होंगे, तो सैलरी आपको बहुत कम ही ऑफ़र होती है। ये सोच के कि ये बहुत ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे, नहीं। आपको अर्निंग करने का वही है कि कहीं से भी स्टार्टअप मिल रहा है तो आप उसको स्टार्ट करें, वहाँ से एक्सपीरियंस उठाएं और फिर अपनी कंपनीज़ को स्विच करते रहें। दैट इज़ द ओनली वे टू अर्न गुड अमाउंट ऑफ मनी है। और वो भी आप स्विच करें क्योंकि फिर आपके पास यूएई का एक्सपीरियंस हो जाता है तो उन लोगों को ज़्यादा जल्दी प्रेफरेंस मिलती है। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पर। तो अगर लोग सोच रहे हैं कि अपनी कंट्री में हमने बहुत काम किया और बहुत एक्सपीरियंस है और यहाँ यूएई हमें बहुत हाथों से वेलकम करेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर भी लिमिटेड ही जॉब्स हैं और अप्लाई करने वाले बहुत, तो वो उन्हीं को प्रेफर करते हैं। नंबर 1 जिनके पास यूएई का एक्सपीरियंस हो, और नंबर 2 जिनके पास अपना ओन वीज़ा हो। कंपनी आपके वीज़ा में पैसे खर्च करना नहीं चाहती, तो दे डोंट वांट टू गिव यू एम्प्लॉयमेंट वीज़ा ईजीली। तो आपको घुमाते रहेंगे कि आप पहले काम करें, फिर ये करें, फिर वो करें, आपको दे देंगे और इतने में आपका विज़िट वीज़ा ख़त्म हो जाता है, या जॉब वीज़ा जो भी आप लेकर आ रहे हैं। तो अगर आपके पास आपका ओन वीज़ा है, ओन वीज़ा मतलब अगर आप स्पाउस के साथ है, स्पाउस वीज़ा है या रेजिडेंस वीज़ा है, या आपने अपना कोई वीज़ा लिया हुआ है, तो आपको प्रेफरेंस पहले मिलेगी, क्योंकि कंपनी आपके ऊपर एम्प्लॉयमेंट वीज़ा महंगा है तो वो जल्दी से आप पर पैसे खर्च करना नहीं चाहेगी। तो इस चीज़ का भी ख्याल रखिएगा। स्पेशली जो गर्ल्स टीचिंग जॉब के लिए आना चाहती हैं, जैसे कि मैं आई थी, आपको इजीली जॉब्स नहीं मिलेंगी। आपके ऊपर उनको प्रेफर किया जाएगा जिनके पास स्पाउस वीज़ा है या रेजिडेंस वीज़ा है, क्योंकि स्कूल डजंट वांट टू गिव यू और पुट मनी ऑन यू ऑन योर वर्क वीज़ा। सो ये क्लियर रखिए कि आपको अपॉर्चुनिटी आती है तो पहले प्रेफरेंस उससे मिलेगा, चाहे उनके पास आपसे कम एक्सपीरियंस हो, चाहे वो आपसे कम काबिल हो।
आपकी काबिलियत को साइड, क्योंकि मेरे साथ हो चुका है पर्सनली कि मेरी काबिलियत को साइड रख दिया गया, पूछा गया अगर स्पाउस वीज़ा नहीं है या आपके पास रेजिडेंस वीज़ा नहीं है तो आपको हम हायर नहीं करेंगे। उन्होंने मुझसे कम क्वालिफाइड लोगों को हायर कर लिया, क्योंकि अगर वो आपको हायर करते हैं तो उन्हें आपको वीज़ा देना पड़ेगा, आपको अकोमोडेशन देना पड़ेगा, विच स्कूल डजंट वांट टू पुट मनी ऑन दैट। और स्पाउस वीज़ा है तो आप ऑलमोस्ट उनको आपके ऊपर कोई पैसा खर्च नहीं करना है, बिकॉज यू ओनली लिविंग विद योर हस्बैंड, सो ओनली सैलरी देना है। तो ये चीज़ों का ख्याल रखिएगा। सबसे पहले वो अगर आपके पास प्रीवियस यहाँ कोई एक्सपीरियंस है तो प्रेफर करेंगे लाइक दैट। दुबई में तो स्कूल टीचिंग की जॉब मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा। तो मैंने ये चैलेंजेस फेस किए, इसलिए मैं बता रही हूँ कि हम जब अपनी कंट्री में होते हैं तो हमें लगता है कि बहुत आसान है यहाँ पर सब कुछ, लेकिन आसान नहीं है। जब आप आते हो यहाँ पर अलग स्ट्रगल्स हैं, और जब तक आपको जॉब नहीं मिलती है प्रेशर रहता है कि घर का किराया भी देना है, इतनी महंगी सिटी में अपना ग्रॉसरी भी ख़रीदना है, और अगर कंपनी आपको वीज़ा नहीं दे रही है तो कैसे वीज़ा का होगा। ओन वीज़ा लेना है तो उसके भी पैसे बचाने हैं, और आपको स्टार्टिंग सैलरी भी बहुत ज़्यादा नहीं मिलती है क्योंकि आपको एज अ फ्रेशर काउंट किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये फैक्टर्स माइंड में रखिएगा। बहुत सारे लोगों के मैं मेल पर मैसेजेस पढ़ रही थी कि मैम वहाँ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो बताया अपॉर्चुनिटी बताने की बात नहीं है। यहाँ पर आकर अपॉर्चुनिटी लेकर कोई हायर करके आपको टिकट देकर और आपको इंडिया से यहाँ नहीं बुलाने वाला। फिर भी मैं यही आपको प्रेफर करूँगी, यहाँ आके स्ट्रगल करने से महंगा बहुत ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि आपको यहाँ पर आकर रहने के लिए अकोमोडेशन चाहिए होता है और सब कुछ होता है। तो बेटर है अपनी कंट्री से ट्राई करें। अगर आपका कोई नोन है यहाँ पर तो आप उनके यहाँ आके रहते हैं तो आपका कम से कम रहने का किराया बच जाता है। तो अपनी कंट्री से ट्राई करें। अगर आपको कोई कंपनी हायर करती है और बुलाती है तो बेशक आप आएँ, लेकिन अपने आप आकर यहाँ ट्राई करना और रहना और स्ट्रगल करना बहुत मुश्किल है। इसीलिए मैं यही बोलूँगी कि सोच कर समझ कर, आपके पास इतना अमाउंट है कि आप कम से कम 4-5 महीने अगर सर्वाइव कर सकते हैं अपने ओन पैसा पर तो आप आइएगा। अदरवाइज़ आपको जो मिलेगी जॉब वो हार्डली छोटे मोटे कम पैसे की मिलेगी, क्योंकि आपको फ्रेशर काउंट किया जाता है। उसमें आप अपना किराया और ख़र्चा कैसे निकालेंगे ये तो भगवान ही मालिक है। हाँ, कोई कंपनी अगर आपको अकोमोडेशन दे रही है और साथ के साथ आपको वर्क वीज़ा दे रही है, वेल एंड गुड, देन आप उस अपॉर्चुनिटी को ले सकते हैं। तो या दिस इज़ द फैक्ट। मैंने सोचा थोड़ी बहुत बातें ही आपको बता दें, क्योंकि ये चीज़ें हैं हमारे यहाँ पर। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा अपनी कंपनी में हायरिंग भी कर रही थी। बहुत ऐसे मजबूर लोग आते हैं जिन नौकरी की बहुत सख्त ज़रूरत है, लेकिन हम चाह कर भी कुछ नहीं कर पाते उनके लिए, क्योंकि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, उतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं, और आपको प्रेफरेंस देना पड़ता है जिन लोगों को ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, क्योंकि कोई कंपनी आपको बैठा कर यहाँ पर काम कराना नहीं चाहती है। वो चाहती है कि आप सीखे सिखाए हो। तो बिल्कुल ही जो फ्रेशर है, जिसको अपनी कंपनी का भी कोई मतलब अपनी कंट्री में भी कोई एक्सपीरियंस नहीं है, उसके लिए तो जॉब बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है यहाँ, क्योंकि कोई किसी कंपनी के पास टाइम नहीं है कि आपको बैठ कर सिखाएगा। यहाँ सबको क्विक रिजल्ट चाहिए और बस कम पैसे में ज़्यादा हायरिंग, जैसे कि आपकी कंट्री में भी होता होगा। उनको प्रेफरेंस दी जाती है जो कम पैसे में, और जिनको वीज़ा भी ना देना पड़े, कुछ ना देना पड़े, और बस आए, बस सैलरी दे, लाइक दैट। कॉन्ट्रैक्ट, अगर आपको वीज़ा देंगे तो आपसे कॉन्ट्रैक्ट भरवा लेंगे कि आप 2 साल तक या 3 साल तक आप कंपनी नहीं छोड़ सकते। तो ये चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख कर ही कदम बाहर निकालिएगा, क्योंकि एक बार यहाँ आने के बाद मैंने कई लोगों को देखा है कि वो फंस जाते हैं, और फिर वो कहीं के नहीं रहते, ना वो अपनी कंट्री वापस जाने के रहते हैं, और फिर यहाँ रहकर सर्वाइव करना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। और विज़िट वीज़ा पर आते हैं तो वैसे ही 2 महीने में ख़त्म हो जाता है। तो बस ये चीज़ों का ख्याल रखिए, और मैं चाहती हूँ कि सब
सबके गॉड सपने पूरे करे और आप सबके अगर डेस्टिनी होगा तो आप ज़रूर बाहर निकलेंगे और आपके पास मुझे लगता है कि जॉब अपने आप आ जाएगी। और अगर डेस्टिनी में नहीं है तो कितने भी हाथ पैर मान ले, जो नहीं है नसीब में वो नहीं मिलेगा, जैसा मैं हमेशा कहती हूँ। तो हमारा काम है सिर्फ मेहनत करना, फल देना भगवान जी का काम है। तो बस मेहनत करिए। और भी कुछ दुबई की, अगर यूएई के बारे में मुझे कभी लगेगा कि मेरे वीडियो से मैं किसी को अवेयरनेस दे सकती हूँ या किसी को गाइडेंस मिल सकती है, क्योंकि मेरे टाइम में मुझे उतनी गाइडेंस नहीं मिला था। तो मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को रियलिटी चेक्स दे सकूँ, कि दूर दूर से जो बोलते हैं कि आ जाइए बहुत अपॉर्चुनिटी है, नहीं ऐसा नहीं है। यहाँ आकर भी लाइफ आसान नहीं है। तो सोच कर समझ कर और फिर फैसला लीजिएगा, और अपनी फाइनेंशियल कंडीशंस को देखकर। चलिए आज के लिए इतना ही। मैंने कहा थोड़ा सा ऑफिस के बीच में काम है तो थोड़ा सा बातें करने, और फिर मिलेंगे। टाटा, सी या, बाय।